बड़ी कंपनियां अगर डंपिंग करेगी तो रेट को तबाह तबाह कर देगी। अभी एगो कंपनी 10,000 लोगों को निकाल, अभी टीसीएस निकाली है 8-10,000। ये एमएनसी सब जब खरीदारी करते हैं सब ना किसी चीज का, तो शॉर्टेज आ जाती है। लेआउट जब करते हैं सब तो बेरोजगारी अचानक से बढ़ जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में बहुत अभाव है और अमेरिका यूएस वगैरह में मल कंपनी एमएनसी क्या होती है भैया? मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत सारे देशों में रहती है उसे क्या कहते हैं? एमएनसी कहते हैं। गूगल क्या है? एमएनसी। माइक्रोसॉफ्ट, पतंजलि है, बाबा रामदेव एमएनसी हो गया। सबसे काम धंधा छोड़वा के योग सिखाए और फिर अपने काम पे पकड़ लिए, तो एमएनसी कंपनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है? एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। हालांकि बहुत समझदार हैं, ट्रस्ट वगैरह बना लिए हैं जिससे कि टैक्स ना देना पड़े, तो बड़ा थोड़ा समझदार टाइप किया। आगे बढ़े। टाटा, रिलायंस वगैरह अजय तो खैनी बेचने वाला है। नेशनल कौन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत देशों में रहे। डोमिनोज का पिज्जा एमएनसी। सुधा दूध इंडिया में। अमूल है विदेश, अमूल विदेश तक भी भेज देता। अमूल बहुत बड़ी कंपनी। अब गुजरात के पास से बंदरगाह भी क्या पड़ता है? पास पड़ता है। यहाँ पे बंदरगाह की क्या है? कमी है। तो क्या बंदरगाह की कमी है? ये रोने वालों के लिए कमी है, ऐसा कोई कमी नहीं है बंदरगाह से। ये बताओ, गुजरात में समुंदर है, देखो गुजरात में समुंदर है, तो क्या फैक्ट्रिया ही समुंदर में लगल है? सब समुंदर में नहीं ना लगी है जी, फैक्ट्री कहीं ना कहीं अंदर लगी है। यहाँ से यहाँ ला रहा है ना, बिहार से भी यहाँ चल जाएगा। ये डिस्टेंस और बढ़ाना है। तो गुजरात से क्या, यहाँ से कलकत्ता पास में है। अरे रात में बैठिए ट्रेन में, सुबह कलकत्ता उतर जाएंगे, नहीं चल जाएंगे। एक ट्रेन चला दीजिए जो मालगाड़ी रहे, जिसमें फ्रिज लगा, मतलब रेफ्रिजरेटर हो, तो जो फल वगैरह है जो खराब होने वाला चीज है रेफ्रिजरेटर से भेज दीजिए, जो नहीं खराब होने वाला उसको सीधे भेज दीजिए। ये रोने के लिए कि हमारे यहाँ बंदरगाह नहीं है। अब बंदर मान के चलिए समुंदर हो जाता है, क्या सबके घर घर में समुंदर होता? क्या लाद के लइबे ना करता वहां से, कहीं से और भेज दो। आखिर लाद के लिए ना जाइएगा जी। क्या मुंबई में सारा इंडस्ट्री मुंबई बंदरगाह पे है? एयरपोर्ट पटना में है, पूरे बिहार का आदमी जाता है कि नहीं जाता है? अरे भाई रखो तो कहीं एक मल्टी लेवल लॉजिस्टिक पार्क, ही सब है ये नहीं है। हम लोग ने मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में बहुत अभाव है और अमेरिका यूएस वगैरह में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज्यादा है। आप देखिए चैट जीपीटी वहां बना, पूरे इंडिया में फैल गया। परप्लेक्सिटी बना, यहाँ फैल गया। जेमिनाई बना, यहाँ फैल गया। सैमसंग कोरिया से यहाँ आ गया, जापान से, चाइना से, हर जगह से यहाँ आ जाते हैं, सबकी नहीं आ जाते। उन लोग के पास पैसा बहुत ज्यादा है, फटाफट यहाँ में क्या हो जाते हैं? फैल जाता। अपने यहाँ इस सब चीजों का क्या है? बहुत ज्यादा अभाव है और बिजनेस कल्चर अपने यहाँ नहीं। हमारे यहाँ कंजर्वेटिव थिंकिंग ज्यादा है। कंजर्वेटिव थिंकिंग मतलब कोई किसी का मान के चलिए लिट्टी बहुत अच्छा बिक रहा है तो कहेगा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। किसी का आइसक्रीम अच्छा बिक रहा है ना तो कहेगा हमारी और कोई शाखा नहीं है। अरे ससुरा तो नहीं, पूरी दुनिया में फैलाओ। एमएनसी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बड़े लेवल की कंपनी को क्या कहते हैं? एमएनसी की एक अच्छाई होती है, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा निकलती है। एमएनसी की एक खराबी होती है, वैकेंसी जब निकालेगी नौकरी से तो बड़ी ज्यादा निकालेगी। अभी एगो कंपनी 10,000 लोगों को निकालती है। कितने लोगों को? 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिए। मेल, एक मेल टाइप करेगा कि आपने कंपनी के लिए बहुत सेवा किया, कंपनी आपके कामों की हमेशा सराहना करेगी और ये लीजिए आप 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी ले लीजिए। अब आपकी कंपनी को जरूरत नहीं है, फिर जरूरत रहेगा तो आपको बुलाया जाएगा। ये सब छटनी भी बहुत बड़े पैमाने पर 10,000 लोगों को। अभी टीसीएस निकाली है 8-5 की 10,000, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, समझा गया? बहुत लोगों को निकाली है क्योंकि एसएससी ने उठा के टीसीएस से दे दिया ये एडी चोटी, जड़ी बूटी, क्या नाम है कर सर्वजन बेचाए, एडीक्यूटी को दे दिया। नहीं समझेगा? जिसको भैंस दूहने का ढंग नहीं हुए परीक्षा करा रहा है, समझा गया कि नहीं गया? एसएससी चेयरमैन अजीब भंग वाले उठे, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है यहाँ पे। नाच दिया कि नहीं नाच दिया? तो लेआउट भी बहुत करते हैं। तो इतने बड़े लेवल की कंपनी होती है, वो जब वैकेंसी निकालती है तो बहुत ज्यादा, और जब छटनी करेगा तो बहुत ज्यादा। एमएनसी से बड़ी खराबी होती है। इससे लेआउट जब करते हैं तो बेरोजगारी अचानक से बढ़ जाएगा। 10,000 लोगों को निकाल देगा अचानक से, दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा, ये एमएनसी सब जब खरीदारी करते हैं सब ना किसी चीज का, तो शॉर्टेज आ जाता है। जैसे लेज ले जाएगा तो पूरे बिहार का आलू खरीद ले जाएगा, चिप्स वाला आलू खरीद ले जाएगा। तो अगर ये परचेजिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? शॉर्टेज। परचेजिंग करेंगे तो अच्छा, अगर ये चाहेंगे तो किसी चीज का दाम गिराना ना, तो वहां ले आके डंप कर देंगे। कोई चीज वहां ले आके क्या कर देंगे? डंप कर देंगे। तो रेट भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये अगर अचानक खरीदे तो शॉर्टेज, ले आके पहुंचा दिया तो डंप, क्या हो जाएगा? डंप। सरकार कहता है एंटी डंपिंग टैक्स लगा देगा। टैक्स डंपिंग करने नहीं देता, डंपिंग करने नहीं देगा। जैसे मान के चलिए कि ये एलईडी लाइट है और इंडिया में इसका कारखाना लगने लगेगा। तो इंडिया में कारखाना अगर लगेगा और ये एलईडी लाइट अगर 100 रुपया का बिक रहा है और चाइना में यही 70 रुपया का बिक रहा है, तो चाइना की कंपनी कहेगी अरे बाप रे बाप, इंडिया वाला अगर बैठ गया, मार्केट पकड़ लिया तो दिक्कतें हो जाएगा। एक काम कर, अभी उठिए रहा है 20 करोड़ एलईडी बल्ब ले आके क्या कर दो? डंप कर दो। तो जो 100 रुपया का मिलना चाहिए उसका कितना मिलेगा? 70 रुपया। और बड़ी कंपनी है, वो आपके देश में नहीं कमाएगी, कहीं और कमा लेगी। यहाँ इसीलिए कहेगी रुक रुक तोरा बताते, पहले तुम बर्बाद हो जाओ। जियो ने क्या किया? डंपिंग कर दिया कि नहीं किया?
जियो के पास इतना पैसा है, रिलायंस के पास, कि पेट्रोलियम से आ रहा है, टेक्सटाइल से आ रहा है, प्लास्टिक से, फार्मास्यूटिकल से आ रहा है, दुनिया भर का पैसा आ रहा है। उसने कहा एक काम करते हैं, 1 लाख करोड़ फूंक देते हैं, इसमें फ्री में दे देते हैं 1 साल। 1 साल तक क्या दे दिया फ्री में, वो तो आया क्या दे दिया, फ्री में दे दिया। अब बाकी कंपनियों को पैसा लग रहा था, लोगों ने बाकी कंपनियों को छोड़ दिया, बाकी कंपनियों को छोड़ा तो 1 साल में वो कंपनियां तबाह होने लगी, क्योंकि एक को बिजनेस था, धीरे 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 सब तबाह हो गई। बाकी कंपनी मर बिला गई, से टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, टेलीनॉर, तो बीएसएनएल, ये सब मर बिला गया है, कुल बिला उला गया यहाँ पर। कहा गया डंपिंग सक्सेसफुल, डंपिंग सक्सेसफुल। अब दुगो एक हो गया सब, टाटा, VI, वोडाफोन और आइडिया एक हो गया। नहीं तो अकेले आइडिया का आइडिया नहीं काम कर रहा था। बड़ी कंपनियां अगर डंपिंग करेगी तो रेट को क्या कर देगी, तबाह तबाह कर देगी। अब परचेजिंग कर